हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं द्विघात बहुपद की शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए हम लोग सीखते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। और ये हम लोगों की परीक्षा में पूछता है, इसलिए हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अब बोर्ड पर आप लोग क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन लिख रखा है, जिसे हम लोग इसमें हम लोग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का समीकरण जो दिया गया है बहुपद, जिसमें है 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो इसमें हम लोग निकालेंगे, ये द्विघात बहुपद है, जिसका पावर 2 रहता है वो द्विघात बहुपद होता है। और द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, तो ए का मान निकालेंगे, फिर बी का मान निकालेंगे, फिर सी का मान निकालेंगे। उसी से हमें निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ सूत्र होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी निकालेंगे तो -8, और सी निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। ए का मान 2 हो जाएगा। x² का गुणांक ए का मान होता है, x का गुणांक बी का मान होता है। तो x में -8 से गुना है तो -8 हो गया बी का मान, और सी जो अचर राशि बच जाता है वही सी का मान हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस पहले से बी में माइनस पहले से ही है, उसके बाद बी का मान -8 है और ए का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से 8/2 निकलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कट के 4 निकल के आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, और c का मान कितना दिया गया है इसमें 6, और a का मान 2, और इसे जब हम लोग काटेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा, 2 3 6। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अल्फा इंटू बीटा 3 और अल्फा प्लस बीटा 4 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जो बहुपद दिया गया है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले a का मान निकालेंगे, फिर b का मान, फिर c का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए a का मान हम लोग निकालते हैं, तो 1 x² में किससे गुना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से गुना है। ये आप लोगों को ध्यान पे रखना है, क्योंकि बहुत कम ही समीकरण हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे x² में किसी संख्या से गुना रहता है, जैसे 2 3 इससे गुना रहता है। नहीं तो जितना भी समीकरण रहता है उस सब में x² ही केवल रहता है, इसमें 1 से ही गुना रहता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो x² का गुणांक 1 है, तो a का मान 1। b का मान क्या होता है, x का जो गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है, -2, और c का -8। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालेंगे, तो -b/a, 1 सेकेंड आप लोग रुकिए, -b/a और बराबर, और माइनस b में पहले से ही है, और यहाँ पे b का मान -2 है तो -2, और a का मान कितना है 1। तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना है -8, और a का मान 1, तो यहाँ से -8 निकल के आ जाएगा। आशा है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये आशा है आप सभी सूत्र उतार लिए होंगे, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब तीसरा जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं उससे बहुपद, उसे हम लोग उसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो इसमें a का मान जब हम लोग निकालते हैं तो 1, x² का गुणांक 1 है, b का निकालते हैं मान तो 7, और c का जब हम लोग निकालते हैं तो 10। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये आप लोगों को याद रखना है, भूलिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग कितना होता है। और ये आप लोगों का ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोगों को ढूंढ के ये इसमें मानना है। -b/a और माइनस में है, और b का मान कितना है 7, a का मान 1, तो यहाँ से -7 अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 10, a का मान 1, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा 10 निकल के आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, तो t²
-15। तो यहाँ पे हम लोग a का मान निकालते हैं, तो a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -15। देखिए एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर कुछ जो भी कुछ हो, देखिए जो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोगों को बोला, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का गुणांक 1 का मान हो जाएगा। तो टी स्क्वायर में किससे गुना है, 1 से गुना है, तो 1 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक्स वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सी का मान बचा तो -15 जो अचर वाली राशि है वो हमारा सी का मान हो जाता है। यहाँ देखिए -15 हो गया, ये -15 जो है। अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, -b/a -b, तो यहाँ पे माइनस और 0, b का मान 0 है तो 0 और a का मान 1, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 0। आशा है समझ में आया होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c/a, तो c का मान कितना है, -15 और a का मान 1, तो यहाँ से ये निकल के क्या आ जाएगा, -15, क्योंकि -15 में 1 से भाग देंगे तो -15 ही आएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, और आशा है आप लोगों को 4 नंबर में समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग a निकालते हैं, तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा, तो -3। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, 0/1 तो 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c का मान -3 और a का मान 1, तो -3। आशा है समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, यहाँ पे हम लोग a का मान निकालते हैं, 4 s² यहाँ पे है, तो s² का गुणांक 4 है, तो a का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए b का मान -4, क्योंकि s में -4 से गुना है, और c का मान 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a माइनस और b का मान -4 और a का मान 4, तो यहाँ से कट के 1 निकल के आ जाएगा। क्योंकि इसको जब हम लोग करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस 4/4 और काटेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c का मान 1 और a का मान 4, तो 1/4 ही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।